जय राधे मित्रों, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, भोग का फल। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाला भोजन को सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसी के महत्व को बताती है एक लघु कथा, भोग का फल। एक नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। एक दिन उसने अपने दुकान पर अपने बेटे को बिठा दिया और उससे बोला कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए और जो अलग अलग जगह से एक समय का भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? लड़के ने कहा, पिताजी एक संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया है। बेटा बोला, तो संत तो तालाब के किनारे रहते थे, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनक का और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए और सेठ जी वहीं बैठ गए। वहीं रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम मैं वैद्य जी के पास ले जाऊंगा और उनकी दवाई मैं करा सकूंगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी तबीयत कैसी है? संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखा भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी को सारा मामला समझ में आ गया। अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण करवाया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को दुकान दे दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गए। भगवान को निवेदित करके भोजन लगा करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन अमृत बन जाता है। तो आइए आज से ही नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। प्रभु के पीछे पड़ जाना चाहत रंग दिखलाएगी। प्रीत की डोरी बड़ी प्रबल है, बाबा से तुम्हें मिलाएगी। जय श्री राधे।